वीडियो में एक बड़े साइबर अटैक का उल्लेख किया गया है, जिसने कई सर्वरों को प्रभावित किया है। यह घटना हमें यह समझाने में मदद करती है कि तकनीकी चुनौतियों का सामना कैसे किया जाता है। इस संदर्भ में ट्रंप के आत्मविश्वास और उनके आशावादी दृष्टिकोण का वर्णन किया गया है, विशेष रूप से जब उन्होंने इस हमले के बाद भी संघर्ष करना जारी रखा, तो यह उनकी दृढ़ता को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त वीडियो में सुरक्षा बलों की भूमिका और उनके त्वरित निर्णय लेने की क्षमता का उल्लेख किया गया है। संकट के समय यह क्षमता बेहद महत्वपूर्ण साबित होती है। इसी क्रम में यह भी दर्शाया गया है कि कैसे लोग ऐसी भड़काऊ परिस्थितियों में भागने के बजाय एकजुट हुए। यह एक सामूहिक प्रयास का अद्भुत उदाहरण है। हमले के बाद अस्पताल में चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता की भी चर्चा की गई है। चिकित्सकों ने स्थिति को संभालने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो कि सराहनीय है। इसके साथ यह भी बताया गया है कि हमले के दौरान व्यक्ति ने अपनी जान बचाने के लिए कितने प्रयास किए। उनकी स्थिति ने वास्तव में उनकी जान बचाई। इस घटना के परिणामस्वरूप अवैध आव्रजन की रोकथाम के लिए कई नीतियों का कार्यान्वयन किया गया, जो अब प्रभावी नहीं रह गई है। इससे सुरक्षा और सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हो रही है, परंतु एक स्थिर सीमा के महत्व पर भी चर्चा की गई है। बिना सुरक्षित सीमा के देश की पहचान और सुरक्षा संकट में पड़ सकती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि आव्रजन प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता है, ताकि केवल योग्य और समाज के लिए लाभकारी लोग ही देश में प्रवेश कर सकें। विभिन्न देशों से अवैध प्रवासन के कारण अमेरिका में अपराध की दर बढ़ रही है, जो प्रवासी समुदाय पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही है। इस पर ध्यान देते हुए विभिन्न देशों के नेता अपने खराब नागरिकों को अमेरिका भेज रहे हैं, जिससे प्रवासियों की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। यह स्थिति अमेरिका के लिए चिंताजनक है। अमेरिका में प्रवासियों की संख्या में वृद्धि के साथ सुरक्षा संबंधी चिंताएं भी बढ़ रही है। इससे देश की सुरक्षा पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है। वीडियो में इस बात पर भी चर्चा की गई है कि ईरान ने अमेरिका की चेतावनी को ध्यान में रखते हुए अपने तेल के कारोबार को सीमित किया। इससे ईरान की आर्थिक स्थिति कमजोर हुई है। इसी संदर्भ में यह भी बताया गया है कि कैसे एक मजबूत विदेश नीति के माध्यम से अन्य देशों के साथ संबंध बनाए जा सकते हैं। ट्रंप ने अपने कार्यकाल में इस पर जोर दिया था। इस बीच यह भी उल्लेख किया गया है कि अमेरिका की आंतरिक राजनीति ने वैश्विक सुरक्षा को प्रभावित किया है। यह स्थिति विश्व युद्ध की आशंका को भी बढ़ा सकती है। महंगाई का मुख्य कारण सरकारी खर्चों में अत्यधिक वृद्धि है। जब सरकार अपनी आय से अधिक खर्च करती है, तो यह मुद्रा आपूर्ति को बढ़ा देती है। इसलिए सरकार की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए हमें एक सरकारी दक्षता आयोग की आवश्यकता है। यह आयोग यह सुनिश्चित करेगा कि करदाता के पैसे का सही तरीके से उपयोग हो। अर्जेंटीना के उदाहरण से यह स्पष्ट होता है कि खराब सरकारी नीतियां देश की आर्थिक स्थिति को कैसे प्रभावित कर सकती है। यह हमें सजग रहने का संदेश देती है। हालांकि कुछ राज्यों में शिक्षा की स्थिति खराब है, लेकिन प्रतिस्पर्धा से उन्हें सुधारने का अवसर मिलेगा, जिससे छात्रों को बेहतर शिक्षा प्राप्त होगी। उच्च करों और खराब शासन के कारण कई व्यवसाय राज्यों को छोड़ रहे हैं, जिससे इकोनॉमिस्ट स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। इससे राज्य को अपनी नीतियों में सुधार आवश्यक है। महंगाई और सरकारी खर्च पर नियंत्रण पाने से लोगों के जीवन स्तर में सुधार संभव है। यह न केवल आर्थिक स्थिति को बेहतर करेगा, बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़ाएगा। वर्तमान में CO2 के स्तर में वृद्धि से सांस लेने में कठिनाई हो सकती है। यदि CO2 की मात्रा 1000 ppm से अधिक हो जाती है, तो स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। भविष्य में सौर ऊर्जा के उपयोग में वृद्धि होने की संभावना है। सौर ऊर्जा के साथ बैटरी का संयोजन इलेक्ट्रिक कारों को चार्ज करने में मदद करेगा। न्यूक्लियर ऊर्जा को बिजली उत्पादन के सुरक्षित स्रोत के रूप में समझा जाना चाहिए। यह अन्य ऊर्जा स्रोतों की तुलना में अधिक सुरक्षित और प्रभावी हो सकता है। फ्लोरिडा में हाल ही में जीते गए मामले ने दिखाया है कि राजनीतिक परिस्थितियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। यह एक अनोखा उदाहरण है जो चिंता का विषय बन गया है। अमेरिका में कानून का दुरुपयोग एक खतरनाक प्रवृत्ति बन रहा है, जो छोटे देशों में आम देखने को मिलती है। इससे लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। राजनीतिक नेतृत्व की कमी के कारण देश की सुरक्षा और स्थिरता पर प्रश्न उठ रहे हैं।
यह स्थिति अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय छवि को भी प्रभावित कर रही है। यूक्रेन संकट के संदर्भ में अमेरिका की सहायता की तुलना में यूरोप को अपनी सुरक्षा के लिए अधिक निवेश करना चाहिए। नाटो के खर्च में अमेरिका की बड़ी हिस्सेदारी होने के कारण यूरोपीय देशों को अपने रक्षा खर्च को बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके अलावा अमेरिका को अपनी रक्षा रणनीतियों का पुनर्निर्धारण करना चाहिए ताकि आर्थिक बोझ को समान रूप से बांटा जा सके। यदि नियमों को सरल नहीं बनाया गया तो यह समाज में अव्यवस्था पैदा करेगा। इससे लोगों को आवश्यक सेवाओं के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। टर्मिनल रूप से बीमार लोगों को उपचार के लिए अन्य देशों में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। राइट टू ट्राई जैसे कार्यक्रमों से उन्हें तेजी से चिकित्सा सहायता मिल सकेगी। अगर दवाइयां यूरोप में स्वीकृत है तो उन्हें अमेरिका में भी स्वीकृत किया जाना चाहिए। इससे मरीजों को जल्दी और प्रभावी उपचार मिल सकेगा। सुरक्षित और साफ शहरों के लिए हमें समझदारी से सरकारी खर्चों का प्रबंधन करना होगा। यह केवल एक सामान्य समझ का मामला है जो सभी को स्वीकार्य होना चाहिए। हालांकि अमेरिका में आपराधिक गतिविधियों के बढ़ने से नागरिकों की सुरक्षा पर खतरा है। हमें न केवल अपराध को रोकने के लिए बल्कि पुलिस बल को भी समर्थन देने की आवश्यकता है। राजनीतिक स्थिति के कारण कई अपराधियों को सही दंड नहीं मिलता है, जिससे समाज में असुरक्षा बढ़ती है और कानून व्यवस्था को चुनौती मिलती है। यहां तक कि वह न्यायालय की प्रक्रिया और भ्रष्ट न्यायाधीशों के बारे में बात करते हैं जिन्हें वह अपने खिलाफ असत्य आरोप लगाने वाले मानते हैं। वह सुरक्षित शहरों और मजबूत सीमाओं की आवश्यकता पर जोर देते हैं जो देश के भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अंततः वह अमेरिकी सपने को पुनर्जीवित करने और कंपनियों को देश में निवेश के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास करते हैं ताकि रोजगार के अवसर बढ़ सकें।